नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आपका जो एग्जाम्पल है ये कश्यप जी हैं। कश्यप जी ने मुझे भेजा है। देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से चीजों को समझने का फायदा यह होता है कि हमें एग्जैक्ट चीजें एक एक पैसे की, चूंकि हमारे चैनल का नाम ही हिसाब पाई पाई का है, हमें एक एक पैसे का हिसाब बनाने में इजी होता है यदि हमारे पास एक्चुअल एग्जाम्पल हैं। तो एक्चुअल एग्जाम्पल के माध्यम से जब हम समझते हैं तो आप इसी प्रकार से अपनी भी कैलकुलेशन कर सकते हैं और करना भी चाहिए। देखिए, हम किसी भी प्रकार से यदि हमारे इस प्रकार के बैंक में इंटरेस्ट हो, ईपीएफओ में ये इंटरेस्ट कम दिया जा रहा है या पेंशन कम दी जा रही है, इस टाइप के केसेस जितने भी हैं ये हमें खुद उठाने आने चाहिए और उठाने चाहिए। तो आज का जो एग्जाम्पल है उससे हम ये समझेंगे कि हमें एक्चुअली सारे कैलकुलेट करके यदि कुछ हमारा निकलता है, यदि कुछ हमारी पुरानी पेंशन गलत कैलकुलेट की जा रही है तो हमें ईपीएफओ से संपर्क करना चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं आज के एग्जाम्पल पे। आज का जो एग्जाम्पल है ये कश्यप जी हैं। कश्यप जी ने भेजा है और इन्होंने नवंबर के पूरे महीने की पे भेजी थी, तो मैंने इसको आधा कर दिया है क्योंकि आधे ही महीने की पे ली गई थी, 4,242 रुपए। तो इस तरह हमने अपने कैलकुलेटर में पूरा का पूरा पैसा ये डाल दिया है। और डालने के बाद में आप, जैसा कि आप सभी लोग फैमिलियर हो ही गए हैं इससे, फैमिलियर होने के बाद में अब हम सीधी बात करेंगे कि जो फाइनल कैलकुलेशन होती है वो कैसे होती है। एक मैं बात करूंगा एवरेज हमने कैसे निकाला, पुराना एवरेज भी निकालना होता है और नया एवरेज भी निकालना होता है। और उसके बाद हम समरी को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमने जो आपकी पुरानी पेंशन निकाली जाती है वो पुरानी पेंशन ऐसे निकाली जाएगी कि यहां से आपका 31 अगस्त 2005 तक तो कोई एवरेज निकालने की हमें जरूरत नहीं है। 31 अगस्त 2005 के 2014 31 अगस्त 2014 तक की पेंशन अलग कैलकुलेट की जाती है और उसके बाद की अलग। तो हम 31 अगस्त 2014 के बाद जब हम पेंशन कैलकुलेट करेंगे तो हम पेंशन कैलकुलेट करते समय हम यह देखेंगे कि हमारे रिटायरमेंट से ऊपर 60 महीने लेने के लिए हमें कितने ऊपर लेना है और कहां तक, जहां जहां तक हमें ये, जैसे आप 2018 में रिटायर हो रहे हैं तो 18 और 5 लगभग 13 होता है। तो 13 से लेके 18 और 5 साल की बात कर रहा हूं मैं, तो मई 13 से हमें स्टार्ट करना होगा एवरेज निकालना। तो इसी तरह मैंने इसे निकाला है। और यदि आप देखेंगे तो हमारा यहां से ये जिस डेट को आप रिटायर हुए, यहां भी मैंने इस महीने में मई में केवल 2 दिन की सैलरी ली है क्योंकि 2 तारीख को ये रिटायर हो रहे हैं। 2 तारीख को इसलिए 15,000 से ये नीचे आता है, तो 2,000 से कम लिया है हमने और 2 दिन की सैलरी केवल यहां ली है। ये 2 दिन की सैलरी नहीं है, इसमें पिछले महीने की 28 दिन की सैलरी भी शामिल है, जिससे हमें पूरा एवरेज 60 महीने हम कर लें। 28 महीने की सैलरी हमने लास्ट वाले से उठाई है, यानी मई 2013 से शुरू करेंगे तो मई 2018 तक, और वो भी 2 तारीख तक हमें 60 महीने इस तरह लेने होंगे। और जब हम इस तरह 60 महीने लेते हैं तो ये हमारा, ये पूरा का पूरा हमारा इस तरह, ये हम एक एवरेज यहां से निकाल लेंगे। और एक एवरेज इस तरह ही हमने जो एवरेज निकाला है वो भी हमने यहीं से इसी प्रकार से एवरेज निकाला है कि हमने यहां 2 दिन की सैलरी ली है केवल मई में, क्योंकि 2 दिन में ये 2 दिन के बाद 2 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, 3 तारीख से उनकी पेंशन शुरू हो गई है। तो हमने क्या किया है कि इसको टोटल कर लिया है, हमने इसको टोटल कर लिया है। और टोटल करने के बाद में हमने यहां टोटल कर लिया
60 महीने की सैलरी, लेकिन इसमें 2 दिन की सैलरी शामिल है, तो पिछले 11 दिन की सैलरी हमने यहां इसमें टोटल कर दी, और जब हमने 60 से डिवाइड किया तो आपकी एवरेज पेंशन, एवरेज सैलरी 1,53,251 रुपए आ रही है, क्योंकि आपकी बेसिक लास्ट में काफी है। लास्ट में आपकी जो सैलरी है वो काफी है। जिस दिन आप रिटायर हो रहे हैं उस दिन देखिएगा इनका वेज मिलाकर 1,75,808 रुपए है, इसीलिए इनका जो एवरेज आता है वो एवरेज 1,53,000 समथिंग आता है। इसी तरह अब हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि आपकी पेंशन कैसे बन रही है। आपने 3 मई 1960 को ज्वाइन किया है, जिस कंपनी में ज्वाइन किया है उस कंपनी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ डाटा से मतलब है। 21 सितंबर 1983 को आपने ज्वाइन किया है, 16 नवंबर 95 से हमारी ये स्कीम लागू हो गई। आपने एफपीएस में यानी पुरानी पेंशन स्कीम में आपने 12 साल सर्विस की है, और 2 मई 18 को आप रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि यहां 3 तारीख डेट है। एक दिन पहले आप रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि दोनों दिन इंक्लूड होते हैं। जब दोनों दिन इंक्लूड होते हैं तो हमने ये डेज निकाल लिए। हमने 2 मई 18 और 95 के बीच के जो डेज हैं वो 8,203 दिन होते हैं। इस तरह आपकी लगभग 22.5 साल सर्विस होती है, और जहां पे 22.5 साल सर्विस का यानी 23 साल से कम के लिए जो फैक्टर होगा पुरानी पेंशन स्कीम के लिए, पुरानी पेंशन की स्कीम है ईपीएस की टेबल बी। ईपीएस की टेबल बी के अनुसार 5.649 इनका फैक्टर होगा। यदि हम और एक टेबल ये है कि यदि आपकी 11 से 15 साल के बीच में सर्विस है एफपीएस में, तो वहां पे 105 रुपए लेने हैं आपको, यानी 105 का 5.649 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओल्ड पेंशन 593 रुपीज बनती है। ये ओल्ड पेंशन हमारी जो बनती है वो 593 रुपीज बनती है, और इस तरह इनको 2 साल का बोनस मिलेगा। 2 साल का बोनस ये हमने 730 दिन ले लिए, और इनकी टोटल सर्विस डेज हो गए 8933, और आपकी जो एवरेज पेंशन बनती है वो 1,53,251 रुपए बनती है। इस तरह हम टोटल पेंशन आपकी निकाल लेंगे, वो बनती है 53,595। लेकिन 53,595 तो हमारी न्यू पेंशन बनती है। टोटल पेंशन बनती है 54,188 रुपए, 54,188 रुपए। अब हमने पुरानी पेंशन निकाल ली। अब हमने ये आफ्टर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन पेंशन निकाल ली। अब हम ओल्ड पेंशन निकालेंगे। ओल्ड पेंशन हम कैसे निकालेंगे? 31 अगस्त 2014 तक की पेंशन अलग निकलेगी। जैसे मैंने पहले कई वीडियो में बताया है कि ये 4 प्रकार से 4 पार्ट में पेंशन कैलकुलेट होती है। ए बी सी डी इन 4 पार्ट में कैलकुलेट होती है, और 4 पार्ट में जो कैलकुलेट होती है, तो पहले पार्ट में बेसिक 6500 ली गई है। दूसरे पार्ट में यदि आप 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर हो रहे हैं तो हमें 60 महीने की सैलरी का एवरेज लेना है। तो पुरानी सैलरी में भी जब हमारी पुरानी पेंशन लगती है उसमें भी एवरेज ही लिया जाता है। देखिए, जब हम एवरेज लेंगे तो ये 12,742 रुपए आता है। ये मैंने जैसे एवरेज लेना बताया 12,742 देने आता है। और ईपीएफओ ने 6856 डेज से, जैसे मैंने इस पर पुराना वीडियो यदि आपने देखा है, 6856 डेज से ये पेंशन बनती है। और ये पेंशन जबकि 6863 डेज, और यदि हम पुराने दिन को भी निकाल लें तो 6864 डेज होते हैं, जबकि 68 डेज की जगह पर 6856 डेज ही ईपीएफओ लेता है पुरानी पेंशन कैलकुलेट करने के लिए। क्यों लेता है? जो कि गलत है। इससे 2-3 रुपए का फर्क पड़ जाता है, वो कई एग्जाम्पल में मैं बता भी चुका हूं। तो इस तरह 1339 दिन होंगे 1 सितंबर 2014 के बाद। तो हम दोनों कैलकुलेट करेंगे। 593 आपकी पुरानी पेंशन बनती है, एफपीएस की पेंशन बनती है 2014 से पहले, सब 31 अगस्त 2014 से पहले की आपकी पेंशन बनती है 1744 रुपए। और ये उसके बाद वाली जो पेंशन है आपकी अप टू 18 तक, मई 18 तक, वो 668 बनती है। और जो बोनस पेंशन बनती है वो आपकी 186 रुपीज बनती है। इस तरह टोटल 3191 पेंशन बनती है आपकी मेरे हिसाब से।
लेकिन जबकि आपको मिल रही है पेंशन 3180 रुपए, यानी आपको लगभग 11 रुपए कम पेंशन मिल रही है मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। तो इसमें जो पॉसिबिलिटी है 11 रुपए की, वो ये हो सकती है कि उन्होंने ये वाला जो एवरेज है, ये एवरेज कम निकाला हो, या दिन और कम, इसमें भी कम दिन लिए गए हों, और हमने यहां पे जो दिन लिए हैं वो 6856 डेज लिए हैं, लेकिन ये 6863 के हिसाब से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 2 रुपए और बढ़ जाते हैं। इस तरह मैंने 3191 लिया है। हालांकि इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हमारी रिवाइज पेंशन होगी तो जो आप आज की पेंशन में, आप आज की रेट में आपको पेंशन मिल रही है वो माइनस हो जाएगी और आपको बाकी का एरियर मिलेगा। तो इस तरह यदि मैं आपकी एग्जैक्ट पेंशन निकालूं तो मेरी इसमें से जो आप पेंशन ले रहे हैं मैंने उसी को घटाया है, तो 51,000 आपकी पेंशन बनेगी, 51,008 रुपए। और आपका जो टोटल अमाउंट बनता है वो टोटल अमाउंट बनता है, यहां से हम कैलकुलेट कर लें, ये टोटल अमाउंट बनता है हमारा जो आपको 30 जून 2023 तक जमा करना है, वो है अमाउंट 42,02,317। बहुत बड़ा अमाउंट है 42,02,317। लेकिन इसके साथ साथ आपको जो एरियर मिलेगा, पेंशन का एरियर भी हमने कैलकुलेट किया है। पेंशन का एरियर कैलकुलेट करना इसीलिए जरूरी है कि यहां से जब आपका एरियर बनेगा पेंशन का, तो हमने यहां से लिया है इसको, लेकिन ये मई से ही आपको पेंशन मिलेगा। यहां मैंने जून से काउंट किया, लेकिन नीचे जाके मैंने जोड़ दिया है इसको। ये हमने मई का भी जो पेंशन मिलेगी, मई की भी जो मिलेगी, उसको हमने यहां पे 47,717 रुपए जोड़ दिया है। इस तरह टोटल एरियर आपका बनता है 31,59,205। तो इस तरह आपको 42 लाख लगभग आपको जमा करने हैं और 31,59,000 आपका एरियर बन जाएगा। यानी चूंकि, और जब आप ये एरियर पे कर देंगे तो आपको पूरी 54,000 जो आपकी पेंशन बनती है, 54,188 रुपए, ये फुल पे में मिलने लगेगी। और जब इस दिन जो आपको फुल पे में मिलने लगेगी, यानी आप ये मानिए कि लगभग ये 11 लाख रुपए, 10.5 लाख रुपए का अंतर होता है। 10.5 लाख रुपए अभी आपको और बैलेंस जमा करने पड़ेंगे, लेकिन यानी अगले 6-7 महीने और आपका पैसा जमा होगा और उसके बाद आप ब्रेक इवन पे आ जाएंगे, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाएंगे। ब्रेक इवन का मतलब है आप जितना आपने जमा किया उतना पैसा आपको रिटर्न मिल गया, और उसके बाद जो पेंशन मिलेगी आपको 1 साल के बाद, वो आपका जो भी कहें वो पेंशन उस दिन से आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जितना पैसा का हिसाब किताब करने के बाद। तो इस तरह मैं ये मानता हूं कि आपको अभी अगले, चूंकि आपकी 54,000 बेसिक है, तो 6 लाख 1 साल में कट जाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा और 4 महीने में कट जाएंगे, मतलब अगले 2.25 साल में लगभग ये आपका बैलेंस हो जाएगा। इस तरह आपकी 51,008 रुपए पेंशन बनती है, 42 लाख रुपए आप लगभग आपको जमा करना पड़ेगा, और 31.5 लाख रुपए का 31 लाख लगभग 60,000 का एरियर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह आप अपनी तैयारी रख सकते हैं। चूंकि आप रिटायर हो चुके हैं तो आपको रिटायर हुए भी आपको काफी टाइम हो गया है, आप 18 में रिटायर हुए हैं, और आज की रेट में 42 लाख रुपए एकदम देना बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए। तो आप इसे तैयारी रख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि इतना पैसा, लेकिन ये क्लियर है कि जमा होने के बाद में आपको इतना एरियर मिलेगा, विदाउट इंटरेस्ट मिलेगा, और हमने भी विदाउट इंटरेस्ट ही कैलकुलेट किया है और लगाया है। तो इस तरह मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा का पूरा डाटा समझ में आ गया होगा। आप इस समरी को केवल समझ लीजिए। जब आप इस समरी को केवल समझ लेंगे तो आपको अपनी पूरी पेंशन निकालनी आ जाएगी, यदि आप इस पूरी समरी को, होल समरी को समझ लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। मैं फिर कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।